राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी, जिसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है, ये एकादशी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2025 की अंतिम एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व होता है क्योंकि यह एकादशी संतान सुख के लिए मनाई जाती है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है, उसको संतान सुख जरूर मिलता है। इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण यह असमंजस बना हुआ है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त कब का रहेगा, राहु काल कब रहेगा, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए जानते हैं साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि और व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:51 से प्रारंभ हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे तक। तो आपको एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को ही करना है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इसे 31 दिसंबर को मनाते हैं और 1 जनवरी 2026 को पारण करेंगे, जबकि अन्य 30 दिसंबर को व्रत रखकर 31 दिसंबर को पारण करेंगे। अगर एकादशी व्रत के दिन सुबह के समय दशमी तिथि भी हो तो उस एकादशी को व्रत रखने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गृहस्थ लोग व्रत रख सकते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाती है दशमी तिथि रहित एकादशी, यानी सुबह के समय दशमी तिथि ना हो। और इस बार 30 दिसंबर मंगलवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं 31 दिसंबर दिन बुधवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। अगर आप 30 दिसंबर को दिन मंगलवार के दिन व्रत रखेंगे तो आप व्रत का पारण बुधवार के दिन करना। अगर आप 31 दिसंबर दिन बुधवार के दिन व्रत रखेंगे तो आप व्रत का पारण बृहस्पतिवार के दिन करना। बुधवार को व्रत रखेंगे तो आप गुरुवार के दिन सुबह सुबह अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए जान लेते हैं द्वादशी तिथि और पारण मुहूर्त के बारे में भी। द्वादशी तिथि 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और बुधवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है, जो कि देखा जाए तो देर रात 1:47 पर खत्म होगी। यानी कि इस बार बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी और उसके बाद पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है। और जब भी दूजी एकादशी का व्रत लोग रखते हैं, यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग होता है, तो व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में ही किया जाता है, जिसका कोई दोष भी नहीं लगता है। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। अब जो श्रद्धालु 30 दिसंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 31 दिसंबर बुधवार को केवल दोपहर में 1:26 से लेकर 3:31 के बीच में ही व्रत का पारण करना होगा। वहीं जो श्रद्धालु दूजी एकादशी का या वैष्णव एकादशी व्रत का पालन करेंगे, उन्हें 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। भले ही पारण के दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी व्रत का पारण इसी समय किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन, जो कि 30 दिसंबर 2025 को है, राहु काल का समय दोपहर करीब 2:59 से 4:17 तक रहेगा, या कुछ स्रोतों के अनुसार 3:48 से 5:29 तक हो सकता है। इस दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, पर सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म की एक अत्यंत पवित्र एकादशी है, जो भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिस एकादशी के व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है, उसी को पुत्रदा एकादशी कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से
केवल संतान की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि संतान का जीवन भी दीर्घायु, स्वस्थ और संस्कारवान बनता है। यही कारण है कि इसे संतान सुख देने वाली एकादशी कहा गया है। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।